सभी विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो क्लास दी थी उसके अंदर आपको मैंने एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और उनमें परमाणुओं की संख्या की काउंटिंग कैसे की जाती है यह आपको समझाया था। उम्मीद है आपने उसे भली भांति समझ भी लिया होगा। आज एकक कोष्ठिका पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। उनमें से अभी जो हमारे बोर्ड पर बनी हुई है यह आपको पता होगा। इस प्रकार की ये एकक कोष्ठिका है और यदि इसके 8 कोनों पर 8 अवयवी कण इसमें लिख दिए जाएं तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी संरचना बन जाती है। तो इस पर आधारित कुछ सवाल मैं आपको अभी बताऊंगा और ये सवाल, ये क्वेश्चंस डिटेल में मैं जो आप हमारा नोट्स है उसकी फोटोकॉपी के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। एक घनीय ठोस 2 प्रकार के परमाणु, कोई घनीय ठोस है उसमें 2 प्रकार के परमाणु है ए और बी। ये घनीय ठोस है और इस घनीय ठोस का निर्माण 2 प्रकार के परमाणुओं से होता है, जिसमें से एक परमाणु को कैपिटल ए और दूसरे परमाणु को कैपिटल बी नाम दिया गया है। इनमें से जो ए परमाणु है ये उस घन के कोनों पर है और इनमें से जो बी है ये उस घन के केंद्र पर स्थित है। आप ध्यान से सुन लेंगे। एक घनीय ठोस 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, ए और बी। इनमें से जो ए है वो घन के कोनों पर है और जो बी है वो घन के केंद्र पर स्थित है। ऐसी कंडीशन में उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को देखिए। एक घनीय ठोस, मान लीजिए घनीय ठोस है। इस घनीय ठोस में 2 प्रकार के परमाणु हैं, परमाणु ए और परमाणु बी। इनमें से जो परमाणु ए है वो घन के कोनों पर स्थित है। तो परमाणु ए कोने कितने होते हैं बताया था आपको, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। तो ए ए ए ए ए ए, ये घन के कोनों पर ए हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार का डायग्राम बनाया जाए, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ए कोनों पर स्थित है जबकि बी कहां है, केंद्र पर स्थित है। और एकक कोष्ठिका का केंद्र ये बताया गया था कल आपको बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहां पर कहीं बी होगा। तो इस प्रकार से ये ए और बी जो आपके परमाणु हैं वो इस घनीय संरचना के अंदर विद्यमान है। इसमें से अगर ए घन के कोनों पर बी केंद्र पर है तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। ए घन के कोनों पर स्थित है, तो ए घन के कोनों पर स्थित है तो कुल परमाणुओं की संख्या हमें निकालनी होगी कि ए के कुल परमाणु संख्या कितनी होगी यदि ए घन के कोनों पर उपस्थित है। कोनों पर
कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, आपको पता है कोने 8 होते हैं और 8 कोनों में एक का योगदान 1/8 होता है, 1/8। ये मैंने आपको कल बताया था। तो 1/8 और कुल कितने अवयवी कण यहां पर हैं 8। तो ये संख्या आई कितनी, 1 परमाणु के बराबर। तो कोनों पर जो 8 आपको ये अवयवी कण दिए गए हैं, इस एक अंक कोष्ठिका के लिए उसका मान 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार केंद्र पर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। कल विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, यदि एकक कोष्ठिका के केंद्र पर कोई अवयवी कण उपस्थित होता है तो एक एकक कोष्ठिका के लिए उसका मान हमेशा 1 लिया जाता है। तो केंद्र पर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। तब हम क्या देखते हैं, कोनों पर जो कुल परमाणु हैं उनकी संख्या हमारे पास 1 आई और केंद्र पर जो परमाणु हैं उनकी संख्या भी 1 आई। अब हमारे पास 2 प्रकार के परमाणु उपस्थित थे, ए और बी। तो ए कहां था, कोनों पर, और कोनों पर जो ए है वो कुल कितने परमाणुओं के बराबर आता है, केवल 1 के। इसलिए इस ए को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और बी का मान भी 1 आता है, क्योंकि केंद्र पर उपस्थित कुल अवयवी कण कुल परमाणुओं की संख्या का मान 1 आया और वो कौन था, बी। तो बी को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे। यौगिक का सूत्र बराबर a मल्टीप्लाई 1 इंटू बी मल्टीप्लाई 1। तो a b, ये उस यौगिक का सूत्र होगा। किस यौगिक का सूत्र होगा, जिसमें a घन के कोनों पर और b केंद्र पर हो। तो इस प्रकार, और वो a b 2 प्रकार के परमाणुओं से निर्मित हो, तो उस यौगिक का सूत्र a b होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, वो भी कुछ इसी से ही मिलता जुलता है। एक घनीय ठोस हमारे पास है, ये भी 2 प्रकार के परमाणुओं से निर्मित हुआ है। ये 2 प्रकार के परमाणु हैं X और Y। इसमें से X घन के कोनों पर और Y प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर स्थित है। इस प्रकार 2 प्रकार के परमाणु हैं इसमें भी, X और Y। इसमें से जो X है वो घन के कोनों पर है और Y फलकों के केंद्र पर स्थित हो, तो उस यौगिक का अणु सूत्र या सूत्र क्या होगा। आइए इसको भी चेक करते हैं। ये इस प्रकार का आप संरचना बना सकते हैं। ये एक एकक कोष्ठिका या घनीय संरचना, और इसमें 2 प्रकार के परमाणु X और Y से मिलकर बनेगा, जिसमें से X कोनों पर है। कोने होते हैं 8। तो ये हुआ आपका X X X X, 8 कोनों पर X होगा, X इस प्रकार से 8। और Y, Y कहां है, फलकों के केंद्र पर। तो फलकों के केंद्र पर कल मैंने आपको बताया था, किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 फलकों की संख्या होती है।
तो यहां पर जो y है फलकों के केंद्रों पर स्थित होगा। तो फलक होते हैं 6, तो y प्रत्येक फलक के केंद्र पर हम बना सकते हैं। इस प्रकार से y बनेंगे 6। अब इसमें यौगिक का सूत्र की काउंटिंग कैसे करेंगे, सूत्र कैसे निकालेंगे यौगिक का, तो वही आपको करना है। कोनों पर कुल परमाणु काउंट कैसे करेंगे, कोनों पर कुल परमाणुओं की संख्या बराबर एक का मान होता है 1/8 और कुल होते हैं 8, तो ये कोनों का वही आएगा 1, टोटल जो मान आता है वो 1 आता है। इस बार फलकों पर कुल परमाणु संख्या कैसे होती है, कल मैंने आपको बताया था किसी एक एकक कोष्ठिका में एक फलक, किसी एक एकक कोष्ठिका में एक फलक 1/2 मान को प्रदर्शित करता है, आधे भाग को प्रदर्शित करता है। तो 1/2 1/2 और फलक कितने होते हैं 6, इसको सॉल्व करके आया 3। तो कोनों पर जो कुल परमाणु होंगे वो 1 होंगे और फलकों पर 3 होंगे। अब कोनों पर कौन थे, कोनों पर x थे, ये 2 प्रकार के परमाणु थे x और y। इसमें से कोनों पर x थे जिसमें कुल परमाणु संख्या आई है 1 × 1, और फलकों पर कौन थे, फलकों पर y थे जिसमें कुल परमाणु संख्या आई है 3 × 3। तो यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र x × y, x × 1 और × y × 3, तो बराबर XY3। ऐसा घनीय ठोस जिसमें 2 प्रकार के परमाणु x और y होते हैं, x घन के कोनों पर और y प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, अगर ऐसी कंडीशन किसी यौगिक के अंदर घनीय संरचना के अंदर है तो उस घनीय संरचना का सूत्र आएगा XY3। तो इस प्रकार से ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, अब एक एग्जाम्पल और है, तीसरा एग्जाम्पल, उसको भी देखते हैं। इस बार एक घनीय ठोस 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल में 2 परमाणुओं से निर्मित घनीय संरचना देखी। इस बार जो घनीय संरचना है वो 3 परमाणुओं से निर्मित है। 3 परमाणु A, B, C। इस बार 2 नहीं 3 परमाणु है। इसमें से जो A है, A ये घन के कोनों पर, B केंद्र पर और C सभी फलकों के केंद्र पर, यानी कि फलकों पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो अब आप समझ भी गए होंगे किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। अब नंबर 1 कंडीशन देखते हैं। कोनों पर कौन है A, तो इसके परमाणुओं की संख्या कैसे निकाल लेंगे, 1 का मान होता है 1/8, टोटल 8, तो बराबर 1। ये कोनों का मान यानी कि A का मान 1 होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन B कहां है, केंद्र पर उपस्थित होगा B, और केंद्र पर जो अवयवी कण उपस्थिथ होता है एक एकक कोष्ठिका के लिए उसका मान 1 लिया जाता है, तो इसलिए B का मान हो जाएगा 1। थर्ड कंडीशन है C फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एकक कोष्ठिका होती है उसमें 6 फलक होते हैं, तो फलकों पर कौन है, C। तो एक फलक का योगदान कितना माना जाता है, 1/2।
और एक एकक कोष्ठिका में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6, तो इंटू 6, 2 3 जा 6, ये मान आया आपका 3। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कोनों पर जो ए था उसमें टोटल परमाणु है 1, केंद्र पर जो बी था उसमें भी टोटल परमाणु आया 1, और फलकों पर जो सी उपस्थित है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या आती है 3। तो अब यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसलिए यौगिक का सूत्र बराबर क्या होगा? कोनों पर, केंद्र पर और फलकों पर। और कितने कितने परमाणु हैं? जो ए है इसके परमाणु 1 है तो मल्टीप्लाई 1, बी का परमाणु 1 है तो मल्टीप्लाई 1, और सी के परमाणु आए 3 तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ए बी सी 3। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसा जो आपका यौगिक होता है जिसमें कुल 3 परमाणु हैं, ए बी सी, ए कोनों पर, बी केंद्र पर, सी फलकों पर, तो अगर हम उस यौगिक का सूत्र ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो उस यौगिक का सूत्र आता है ABC3। इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनको आप भली भांति देखिए और अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी के ऊपर करने का प्रयास कीजिए। तो ये इनसे संदर्भित है। कल मैंने आपको बताया था SCC, DCC और FCC और ECC 4 प्रकार की एक कोष्ठिका है। उसमें परमाणुओं की संख्या की काउंटिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और अब उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम उस यौगिक का सूत्र किस प्रकार से निकालें जिनमें इनकी व्यवस्था दी गई होती है। तो इन न्यूमेरिकल्स के माध्यम से ये मैंने आपको समझाया। इसको थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं, और वीडियो के अंदर अगर कोई चीज आपको देखनी होती है तो उसको आप वीडियो को पॉज करके उस चीज को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका के विषय में अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका के घनत्व, डेंसिटी, घनत्व की गणना करना। एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना करना। जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है, जो घनीय संरचना होती है, उस घनीय संरचना का घनत्व, डेंसिटी किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, ये अब हम आपको आगे की ओर समझाएंगे। इसके लिए घनत्व ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमें पहले क्रिएट करना होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। आपको पता ही है, आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, जो घनत्व होता है, चूंकि घनत्व ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। इस फार्मूले के माध्यम से हम नॉर्मली किसी पदार्थ का घनत्व भौतिक विज्ञान के अंदर निकालते हैं। यहां पर जो हम घनत्व ले रहे हैं वो घनत्व हम ले रहे हैं एकक कोष्ठिका का। तो इसलिए हम यहां पे लेंगे एकक कोष्ठिका, या यूनिट सेल कह लीजिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर, इसके लिए हमें क्या लेना होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका घनत्व निकाल रहे हैं? एकक कोष्ठिका का। तो द्रव्यमान भी किसका लेना पड़ेगा? एकक कोष्ठिका का। तो यहां पर लिखेंगे, चलो यूनिट सेल लिख देता हूं, यूनिट सेल का द्रव्यमान अपॉन यूनिट सेल का आयतन।
ये एक फार्मूला आगे की तरफ बढ़ता है। एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कह लीजिए का आयतन। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि जो यूनिट सेल एकक कोष्ठिका है उसका द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं। यूनिट सेल का द्रव्यमान या एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान यह निकाला जाता है उस एकक कोष्ठिका के अंदर परमाणुओं की संख्या। इस परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं Z से, परमाणुओं की संख्या, और इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणुओं की संख्या का क्या मतलब होता है? परमाणुओं की संख्या जैसे कि हमने ज्ञात की थी SCC, BCC, FCC और ECC। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? 1। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। FCC के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 4 और ECC के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 2। ये बातें हो चुकी हैं। SCC में परमाणु कैसे, कुल परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, BCC में कैसे निकालते हैं, FCC में कैसे निकालते हैं और ECC में कैसे निकालते हैं। तो ये वही है, परमाणुओं की संख्या Z। अगर आपकी एकक कोष्ठिका FCC प्रकार की है तो इसका मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? Z इज इक्वल टू 4 होगी। अगर आपकी एकक कोष्ठिका BCC प्रकार की है, BCC या ECC प्रकार की है, तो आपके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। और यदि आपकी एकक कोष्ठिका SCC प्रकार की होगी, सरल घनीय संरचना होगी, तो उसमें Z यानी कि परमाणुओं की संख्या का मान लेते हैं 1। तो ये परमाणुओं की संख्या यहां से डिनोट होगी। अब परमाणुओं की संख्या तो SCC, BCC, FCC इनसे ज्ञात हो जाती है। अब हम यहां पे चेक करेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर, ये आपको कैलकुलेट करना है उस परमाणु के परमाणु भार, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, और अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या, इसको लिखते हैं Na, कैपिटल N और इसकी बराबर में स्मॉल a। तो एक परमाणु का द्रव्यमान आता है परमाणु भार M से अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मान आप 11th में पढ़ चुके हैं, Na इक्वल टू फिक्स होता है 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। ये वही एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान यहां से आ सकता है। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हुआ? यूनिट सेल का द्रव्यमान इज इक्वल टू परमाणुओं की संख्या, वो कितनी है? Z, इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आता है? परमाणु भार M अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, यानी कि M अपॉन Na। यूनिट सेल का द्रव्यमान हमारे पास आता है Z इंटू M अपॉन Na। तो हम यहां पर निकालना चाहते थे एक कोष्ठिका का घनत्व। इसके लिए हमें चाहिए होता है यूनिट सेल का द्रव्यमान, जो हमारे पास आ चुका है Z इंटू M अपॉन Na, और एक हमें चाहिए यूनिट सेल का आयतन। तो अब हम निकालेंगे यूनिट सेल का आयतन। आपको पता है जो हमारी यूनिट सेल होती है वो एक घनीय संरचना होती है, और घन के अंदर
उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब बराबर होती। अगर उसकी एक कोर की लंबाई का हमें पता हो, मान लीजिए वो एक कोर की लंबाई a है, तो दूसरी जो उसकी होगी वो भी a होगी, और ऊंचाई जो होगी वो भी उसकी a ही होगी, यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे। तो आयतन कैसे आएगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो होती है एक जैसी, वो क्या मान दी? a, तो a गुना a इंटू a, तो आयतन क्या आया? a क्यूब। ये होता है यूनिट सेल का आयतन। अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, यूनिट सेल का द्रव्यमान और यूनिट सेल का आयतन। अब हम इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व d से इसको डिनोट किया जाता है, d बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान। यूनिट सेल का द्रव्यमान इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग Zm अपॉन Na, तो Z इंटू m अपॉन Na, और यूनिट्स अपॉन यूनिट सेल का आयतन। आयतन हमारे पास कितना आया? a क्यूब। तो नीचे के भाग में a क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। यूनिट सेल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na। यहां पर Z मैंने आपको बताया परमाणुओं की संख्या, m आपको बताया परमाणु भार, एक परमाणु का परमाणु भार, और Na यहां पर एवोगैड्रो नंबर जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। a क्यूब ये यूनिट सेल का आयतन होता है। यूनिट सेल जो घनीय संरचना होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक जैसी होती है, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई a क्यूब। तो इसलिए ये फॉर्मूला आता है d इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na। इस फॉर्मूले को आप क्रिएट करना सीख लीजिए, और इस फॉर्मूले पर हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल लगभग हर वर्ष आता है। तो कल इस फॉर्मूले पर हम आंकिक प्रश्नों को हल करना जानेंगे। तब तक के लिए अभी तक की जो वीडियो है इनको आप ध्यान से पढ़िए, अपना काम रेगुलर कीजिए, और किसी भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।